हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सीरियल स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अगर आपने द गोल्डन स्पून के पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वीडियो को देख लें। जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, जूही लीसंग से पूछने लगती कि ये बुक तुम्हारे पास कैसे आई, तो लीसंग उससे एक्सक्यूज देते हुए कहता है कि उसने लीसंग से ले ली थी। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है योजिन ओरिजिनल ह्योंग ताए को स्पून देकर खाना खाने को बोलती। जैसे ही वो खाना खाने वाला होता है वो उसकी सेल्फी क्लिक करती है तो ओरिजिनल ह्योंग ताए उससे कहने लगता है ये सब तुम ह्योंग ताए को जलाने के लिए कर रही हो, और वो वहीं पर खाना छोड़कर चला जाता है। ह्योंग ताए उससे खाना नहीं खा पाता है। फिर योजिन वो स्पून उठाकर रख लेती और ह्योंग ताए के साथ खींची गई फोटो को लीसंग को भेजती है। वहीं दूसरी तरफ लीसंग जूही से बताता है कि मैंने तुम्हारे डैड को नहीं मारा है और मैं भी इस बात का पता लगा रहा हूँ। वो उससे कहता है कि मैं भी इस बारे में जानकारी कर रहा हूँ कि तुम्हारे डैड को कौन मार सकता है। तभी उसके पास योजिन द्वारा भेजी गई फोटो आती, जिसे देखकर वो घबरा जाता है और भागते हुए योजिन के पास जाता है। तो योजिन उससे कहती है कि लगता तुम्हें आखिरी रूल नहीं पता है स्पून का। तो लीसंग उससे पूछता है तो योजिन उससे बताती कि अगर ह्योंग ताए उससे स्पून से खाना खा लेगा तो सब कुछ उसे याद आ जाएगा कि तुमने उसके साथ धोखा किया है। ये सुनने की बाद लीसंग कहता है कि तुम जैसा चाहोगी मैं वैसा करूँगा। वहीं दूसरी तरफ जूही अपने डैड के मर्डर के सस्पेक्ट इंसान को देख रही होती, तभी वहाँ पर ह्योंग ताए आ जाता है। तो जूही सारा सामान पैक करने लगती है तो ओरिजिनल ह्योंग ताए वहाँ पर ह्योंग ताए की फोटो देखकर जूही से कहता है क्या तुम्हारे डैड को इसने मारा है। तो जूही उससे कहती है मुझे इस इंसान पर शक है। इसके बाद ओरिजिनल ह्योंग ताए लीसंग के पास जाता है और उसको मारने लगता है। उससे कहता है तुमने जूही के डैड को मारा है। तो लीसंग कहता है कि मैंने जूही के डैड को नहीं मारा है। तभी ओरिजिनल ह्योंग ताए उससे कहता है कि अगर तुमने उसके डैड को नहीं मारा है और ये बात सही निकली तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा, क्योंकि तुम भी पता लगा रहे हो कि उनको किसने मारा है। वहीं दूसरी तरफ हमें ह्योंग ताए के घर का दिखाया जाता है, जहां पर लीसंग की फैमिली अपने रेस्टोरेंट का खाने का सामान उनके घर पर देने आती है। वहीं दूसरी तरफ हमें ह्योंग ताए को दिखाया जाता है, उसके पास एक फोन आता है और ये फोन ह्योंग ताए के डैड का होता है। फिर हमें ह्योंग ताए के डैड का घर का दिखाया जाता है, जहाँ पर लीसंग की फैमिली खाने का सामान लाई होती है। तभी ह्योंग ताए के घर पर लीसंग के डैड को वहाँ पर एक आर्टिस्ट बॉक्स दिखता है, जिसे देखकर वो काफी खुश हो रहे होते हैं। आर्ट बॉक्स में लगे पेन के बारे में लीसंग के डैड ह्योंग ताए की माँ को बताने लगते हैं। फिर ह्योंग ताए की माँ कहती है ये सब लीसंग के डैड ने किया है, उन्होंने खाने का सामान आपके वहाँ से डिलीवर करवाया है क्योंकि वो आपसे काफी खुश है। वो लोग उनको गिफ्ट भी देते हैं। वहीं दूसरी तरफ ओरिजिनल ह्योंग ताए अपने डैड की कंपनी में जाता है। अब वो लीसंग है तो वो अपने डैड से पूछने लगता है ये पेंटिंग उल्टी क्यों रखी है। ये देखकर ह्योंग ताए के डैड काफी शॉक्ड होते और वो उससे कहने लगते ह्योंग ताए ने कहा था कि वो सीढ़ी से काफी बोर हो चुका है, इसलिए 10 साल पहले उसने मुझे इसको उल्टा लगाने के लिए बोला था। फिर ह्योंग ताए के डैड उससे कहते मैं तुम्हें अपनी कंपनी में जॉब करने के लिए कह रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी कंपनी में काम करो। लीसंग कुछ नहीं बोलता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी वो सोचने लगता है कि वो इस कंपनी का मालिक है और लीसंग उसके डैड वो स्पून की बातें सोचकर ऐसा फील कर रहा होता है। फिर वो सोचने लगता है कि वो कितना पागल है, ऐसी बातें सोच रहा है। वहीं दूसरी तरफ ह्योंग ताए के डैड के प्रोसिक्यूटर उन्हें बताते हैं कि जुन ताए जूही से मिल रहा है, तो उसकी सेकंड मीटिंग है। फिर हमें जुन ताए का दिखाया जाता है जो जूही से मिलने आता है। तो जूही उससे कहती कि मैं अपने डैड के मर्डर केस के बारे में आपसे इंटरव्यू चाहती हूँ। फिर जूही अपनी जैकेट हटाती है तो जुन ताए उसकी टी शर्ट पे मिस्टर स्माइल का निशान देखता है। तो जूही उससे कहने लगती है इसको देख कर शॉक क्यों हो रहे, क्योंकि तुम्हारा नाम भी मिस्टर स्माइल है। ये सुनने की बाद जुन ताए गुस्सा होकर जूही के बाल पकड़ते हुए कहता है तुम्हें पता है जिसने भी मुझे मिस्टर स्माइल कहा है उनके साथ क्या हुआ है। तभी वहाँ पर लीसंग आ जाता है और जुन ताए से मारपीट करने लगता है। लीसंग मार खाने लगता है तो जूही टेजर लगाकर उसको बाहर लेकर जाती है। फिर लीसंग जूही के ऊपर गुस्सा करते हुए कहता है तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, मैंने तुम्हें ये सारी बात इसलिए बताई थी क्योंकि मुझे उस पर शक था तुम
अकेले ही सब कैसे कर सकती, वो काफी खतरनाक इंसान है। वहीं दूसरी तरफ ह्योंग ताई की स्टेप मॉम कहती है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आपने लीसंग की फैमिली से इतना सारा खाना क्यों ऑर्डर करवाया, आप उनकी मदद क्यों कर रहे, बिना मकसद के आप उनकी कोई मदद नहीं कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ लीसंग की फैमिली को दिखाया जाता है जो गिफ्ट देखकर काफी खुश हो रहे थे, लेकिन लीसंग की माँ कहती है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, अमीर इंसान गरीबों की बिना कोई मतलब की मदद नहीं कर सकते, उन्होंने इतने सारे गिफ्ट क्यों दिए हैं। वहीं दूसरी तरफ जूही, लीसंग और ह्योंग ताई तीनों लोग प्लान कर रहे थे, जहाँ पर वो जुनताई के बारे में बताते हैं कि यूएस में शूटिंग वाले कांड में जुनताई ही था। फिर नकली ह्योंग ताई कहता है कि मुझे जुनताई के एक आदमी को ढूंढना है जो सारे काम उसके लिए करता है, वो भी विदेश में था उसके साथ। वहीं दूसरी तरफ यूजिन के फादर पार्कजन के साथ एक बाबा के पास जाते हैं, जहाँ पर वो बताते हैं कि उनकी बेटी कुछ अजीब हरकत कर रही है। तो वहाँ के बाबा उनसे कहने लगती है कि मैंने आत्माओं से बातें करी और मुझे पता चला है कि तुम्हारी बेटी 10 साल पहले ही मर चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ हम देखते ओरिजिनल लीसंग मोनकी के साथ एक जगह पर जाता है, जहाँ पर वो एक आदमी से मिलता है जो जुनताई के लिए पहले काम करता था। लीसंग उससे पूछने लगता है कि जूही के डैड की जिस दिन मौत हुई थी क्या जुनताई उनके पास गया था। वो आदमी पहले तो बताता नहीं है, फिर लीसंग उसे काफी धमकाता है, तो वो कहता है कि वो जुनताई के लिए काम करता था, लेकिन अब वो उनके लिए काम नहीं करता। मैंने ही जुनताई को बर्नर फोन दिया था और मुझे पता भी चला था कि जुनताई उनसे मिलने वाला है। वहीं दूसरी तरफ में जूही का दिखाया जाता है, जूही की कलीग बहुत सारी कैसेट लाती है जो उसके डैड के घर के आसपास की होती है। वो उससे कहती, इससे हमें कुछ प्रूफ मिलेगा, तुम उन फुटेज को देखकर पता लगा सकती है कि तुम्हारे घर उस दिन कौन आया था। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जुनताई जूही के घर में चोरी से जाता है और वो ह्योंग ताई की बनाई हुई स्केच को भी अपने साथ और बाकी चीजों को चोरी करने लगता है। तभी वहाँ पर जूही अचानक से आ जाती है, तो वो छुप जाता है। वो जूही को एक पत्थर से मारने वाला होता है, तभी वहाँ पर ओरिजिनल ह्योंग ताई आ जाता है, तो जुनताई वहाँ से भाग जाता है। फिर लीसंग उसे बताता है उस आदमी के बारे में जो जुनताई के लिए काम करता, और वो उससे कहता है कि इस आदमी ने बताया है कि तुम्हारे डैड से जुनताई मिलने आया था। फिर जूही उसे उन कैसेट के बारे में बताती जो उसके कलीग ने दी होती है। वहीं दूसरी तरफ ह्योंग ताई के डैड मोनकी से पूछते हैं कि ह्योंग ताई कहाँ है, तो मोनकी उनसे झूठ बोलते हुए कहता है कि वो जल्दी ऑफिस चले गए, उन्हें कुछ काम था। लेकिन ह्योंग ताई के डैड सोचने लगते हैं कि वो कल से घर नहीं है, आजकल ह्योंग ताई क्या कर रहा है। फिर हमें जूही के घर का दिखाया जाता है, जो सो के उठती है तो देखती है कि उसके घर पे लीसंग खाना बना रहा है। जूही की तबीयत खराब होती है, इसी वजह से लीसंग उसके लिए खाना बनाता है। ब्रेकफास्ट को देखकर जूही काफी खुश होती है, वो उसके साथ ब्रेकफास्ट करने वाली होती है। तभी वहाँ पर ओरिजिनल ह्योंग ताई आ जाता है। उन दोनों को साथ देखकर थोड़ा सा जेलस फील करके उनके साथ ब्रेकफास्ट करने लगता है। फिर ओरिजिनल ह्योंग ताई लीसंग से उसके बारे में पूछने लगता है, वो उससे स्पून के बारे में पूछता है, जिसे सुनने के बाद लीसंग थोड़ा घबरा कर उठकर वहाँ से चला जाता है। फिर जूही और ओरिजिनल ह्योंग ताई दोनों लोग सीडी को चेक करने लगते हैं, जहाँ पर वो फुटेज को देखते हैं तो उन्हें एक जगह पर जुनताई दिखाई देता है। जुनताई को देखकर जूही समझ जाती है कि उस रात जुनताई उनके घर आता है। फिर दोनों लोग पुलिस स्टेशन जाते हैं और केस को रीओपन करने के लिए बोलते हैं। जूही पुलिस वाले से कहती है कि मुझे अपने डैड के केस को रीओपन करना है। वहीं दूसरी तरफ में ह्योंग ताई के डैड को दिखाया जाता है, जो अपने प्रोसिक्यूटर के ऊपर गुस्सा करते हुए कहते हैं कि तुम सोच रहे हो तुम बच जाओगे, लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ये केस रीओपन नहीं होना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ जुनताई फोन पर ह्योंग ताई को मारने के लिए बोल रहा होता है। तभी वहाँ पर गेट पर ह्योंग ताई के डैड आते हैं और उनके हाथ में एक पैकेट होता है। फिर हमें जूही दिखाई जाती है, जो अपने कलीग के साथ लंच कर रही होती है एक कैफे में। तभी वहाँ पर वही ओल्ड लेडी आती है और उसके हाथ में बैग होता है। जूही जैसे ही उस बैग को देखती वो समझ जाती है कि वो उसका बैग है। वो उस ओल्ड लेडी का पीछा करने लगती है, तो लेडी भागने लगती है और ये वही ओल्ड लेडी है जैसा पिछले एपिसोड में हमने बताया था। ये लेडी अपना गोल्डन स्पून ढूंढ रही है और इसे ये बैग यूजिन ने दिया था। फिर वो ओल्ड लेडी कहीं भागते भागते चली जाती है और जूही उसे नहीं ढूंढ पाती। वहीं दूसरी तरफ हमें लीसंग दिखाया जाता है, जहाँ पर उसके डैड पियानो की बातें कर रहे होते कि उसने ह्योंग ताई के बर्थडे पर कितना अच्छा पियानो बजाया था। आज तक की लीसंग ने कभी पियानो नहीं सीखा है। ये सुनने के बाद लीसंग को सारी स्पून वाली बातें याद आने लगती हैं।
बुक में लिखी बातों को पढ़ने के बाद ओरिजिनल हियोंगताई को लगने लगता है कि लीसंग ने उसके साथ धोखा किया, इसीलिए वो हियोंगताई के ऑफिस में जाता है और वो उसे बुक में सारे स्क्रैच को दिखाकर कहता है कि तुमने ये क्या किया और तुम्हारे पास भी एक गोल्डन स्पून है। वहीं योजिन और जूही दोनों लोग हियोंगताई के ऑफिस के बाहर ये सारी बातें सुन रही होती। फिर दोनों लोग अंदर जाती हैं, जहाँ पर योजिन कहने लगती कि मेरे पास भी एक गोल्डन स्पून है क्योंकि मेरे डैड ने बनवाया था। इसका मतलब तुम काफी हियोंगताई से जलते हो क्योंकि वो अमीर है और तुम अमीर नहीं बन सकते हो। जिसकी बातें सुनने के बाद लीसंग थोड़ा एम्बेरस फील करता है और वो सोचता है कि वो सच में किताब की बातों में आकर काफी अजीब बातें कर गया है। लीसंग ये सुनने के बाद काफी शर्मा कर वहाँ से भाग जाता है। फिर ओरिजिनल लीसंग सोचने लगता है कि उसने किताब में सब ऐसा क्यों लिखा। वो काफी परेशान हो रहा होता। तभी जूही के पास एक नोटिफिकेशन आती है और वो लीसंग को दिखाती, जहाँ पर न्यूज में खबर आती कि जुनताई ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। ये खबर सुनने के बाद सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। फिर मीडिया में खबर चलने लगती और जूही भी ये न्यूज देखती है कि जुनताई ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। वहीं दूसरी तरफ हमें हियोंगताई दिखाया जाता है जो काफी एम्बेरस फील करके जा रहा होता है उसी गली में। तभी उसके पास मैजिक बॉल आती है जिसे वो देखने लगता और ये मैजिक बॉल उसी तरह आती जैसे लीसंग के पास आई होती है। और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।